अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपनी वीडियो में मोस्ट एसेंशियल आइटम्स बताऊँगी बॉर्न बेबी के लिए, जो चीज़ें हमें परचेज़ करनी होती हैं और कौन सी लेस एसेंशियल आइटम्स होती हैं जो हमें परचेज़ करनी होती हैं। ये मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊँगी। हम वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको 3 तरह के फ़ीडर नज़र आ रहे होंगे। 3 तरह के फ़ीडर लेने का मकसद ये होता है कि कभी-कभार आपको हॉस्पिटल में कहा जाता है कि आप वो पर्टिकुलर फ़ीडर ला के दें क्योंकि उसका निप्पल सॉफ्ट होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप एक एक्सपेंसिव फ़ीडर ले लें और एक नॉर्मल फ़ीडर ले लें ताकि बच्चा यूज़्ड टू हो जाए। जी, सेकंड एसेंशियल में ये किट होती है जिसमें एक नेल फाइलर होता है, नोज़ क्लीनर होता है, साथ में एक स्मॉल सीज़र होती है और एक नेल कटर होता है। इफ़ इन अ केस आप हेज़िटेट करें सीज़र से नेल्स कट करने में, तो आप नेल कटर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से कॉटन बड्स एक मोस्ट एसेंशियल आइटम होती है बच्चों को आफ्टर बाथ उनके ईयर्स क्लीन करने के लिए। बोथ आर दी एसेंशियल आइटम्स जो हमें परचेज़ करनी होती हैं, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता अगर बेबी को नैपी रैश हो जाएँ तो हमारे पास कोई हीलिंग क्रीम होनी चाहिए जो हम फ़ौरन से यूज़ कर सकें। ये एक बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक हीलिंग क्रीम है। इसके अलावा भी आप कोई और क्रीम यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम डायपर चेंज करने के लिए वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं, जो एक अच्छी नैपी रैश क्रीम के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। एज़ यू ऑल नो कि हम बॉर्न बेबी के लिए बहुत ज़्यादा टची होते हैं और उनकी हर चीज़ पहले से रेडी रखते हैं, तो उसमें एक डिजिटल थर्मामीटर भी शामिल है। बॉर्न बेबी के लिए हमें प्योर कॉटन मटेरियल में वेस्ट परचेज़ करनी होती हैं। इफ़ इन अ केस आपका बेबी सर्दियों में आ रहा है तो आपको फुल स्लीव्स वेस्ट परचेज़ करनी होती है, और फिर इन अ केस आपका बेबी गर्मियों में आ रहा है तो आपको स्लीवलेस वेस्ट परचेज़ करनी होती है, लेकिन ख़्याल रखें कि उसका मटीरियल प्योर कॉटन हो। मोस्ट एसेंशियल आइटम डायपर्स। बॉर्न बेबी के लिए हमें अच्छी क्वालिटी के डायपर्स इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि उनको नैपी रैश होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। बेबी वाइप्स इज़ ऑल्सो इंक्लूड इन एसेंशियल आइटम्स जो कि हमें परचेज़ करनी होती हैं। बेबीज़ के लिए प्योर कॉटन कैप्स लेनी होती हैं। कुछ बेबीज़ का सर बड़ा होता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि कुछ कैप्स बड़ी लीजिए और कुछ कैप्स छोटी लीजिए। डायपर चेंजिंग शीट जो कि एसेंशियल आइटम्स में इंक्लूड होती है डायपर चेंज करने के लिए। बॉर्न बेबीज़ को हल्का कोसा गर्म दूध दिया जाता है, जिसके लिए हमें गर्म पानी की ज़रूरत होती है। ये मार्केट में स्टेनलेस स्टील बॉटल्स आराम से अवेलेबल होती हैं। ये मैं आपको इसलिए प्रेफर करूँगी क्योंकि ये बाद में आउटडोर एक्टिविटीज़ में कैरी करने के लिए आसान होती हैं। अलबत्ता आप इनकी जगह थर्मस भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी रहती हैं। बॉर्न बेबीज़ के फीडर्स को वॉश करना एक काम होता है, ख़ास करके उनके निपल्स को वॉश करना। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये 2 साइड ब्रश आप परचेज़ करें ताकि निपल्स को भी वॉश करने में आसानी हो। बॉर्न बेबीज़ माशाल्लाह बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, और उनकी बाथ टॉवल की बात की जाए तो अगर हम बॉर्न बेबी की बाथ टॉवल परचेज़ करें तो वो बहुत जल्दी छोटी हो जाती है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप एक बड़ी बाथ टॉवल परचेज़ करें। ये तमाम वो एसेंशियल आइटम्स हैं जो आपको मस्ट परचेज़ करनी होती हैं बॉर्न बेबी के लिए। इनके बगैर गुजारा नहीं होता है, इसलिए अगर आप ये बहुत सोच समझ के परचेज़ करें तो बहुत आसानी हो जाती है। बेबीज़ के कपड़े मैंने एसेंशियल आइटम्स में इसलिए नहीं डाले क्योंकि वो तो परचेज़ करने ही करने होते हैं। बॉर्न बेबीज़ के कपड़े भी आप प्योर कॉटन में परचेज़ करें। इफ़ इन अ केस आपका बेबी सर्दियों में आ रहा है तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े ना परचेज़ करें, क्योंकि एक तो माशाल्लाह से बॉर्न बेबी की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। दूसरा ये हमने उनको वेस्ट भी पहनाई होती है, फिर हम उन्हें रैपिंग शीट में भी कवर करते हैं, फिर उन्हें कंबल भी उड़ाते हैं। तो आप नॉर्मल एवरेज मटीरियल के कपड़े उनके लिए परचेज़ करें। दीज आर दी रैपिंग शीट्स जो कि बच्चों के लिए परचेज़ की जाती हैं उनको कवर करने के लिए, या उनको अच्छे से जो लपेटने के लिए। जो बड़ी माएँ बताती हैं कि बच्चों को एक पर्टिकुलर तरीके से लपेटा जाता है, तो उनके लिए रैपिंग शीट्स बेस्ट रहती हैं। ये एक तरह का स्वेडल होता है जो कि हम बेबी को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल आइटम है क्योंकि इसमें बेबी बहुत ईजी से होल्ड किया जा सकता है। दिस इज़ अ कंटेनर। इसमें 3 कंटेनर्स होते हैं, बॉक्सेस ऑफ कंटेनर होते हैं। इसमें हम मैयर करके मिल्क को फिल कर सकते हैं और आउटडोर एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं। बेबीज़ की हाइजीन का क्योंकि बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि ये इस किस्म का एक स्टैंड जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है, ड्राई शेल्फ ऑफ फीडिंग बॉटल। इससे जो फीडर्स होते हैं वो बाकी बर्तनों के साथ मिक्स नहीं होते और इजीली ड्राई हो जाते हैं।
बॉर्न बेबी को बात कराना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि हम एक बाथ सीट परचेज़ कर लें और ये ऑलमोस्ट 1 ईयर तक यूज़ होती है। सो दिस इज़ अ बास्केट। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हों तो इसमें आप अपनी तमाम बेबी की चीज़ें डाल के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जा सकते हैं, या इफ़ इन केस आपने कहीं आउटडोर जाना है और फ़ौरन से आपका प्लान बना है तो इसमें आप फ़ौरन से चीज़ें डाल के कहीं बाहर बाहर जा सकते हैं, क्योंकि बैग में ऑलमोस्ट टाइम लग जाता है चीज़ों को डालने में और सेट करने में। जी, ये वो तमाम आइटम्स हैं जो हमें बॉर्न बेबी की पैदाइश से पहले परचेज़ करनी होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।